अनुराग डोभाल AK UK07 राइडर एक ऐसा लड़का जिसने कुछ समय पहले अपने फैमिली के चलते जान लेने की कोशिश की थी और आज UK07 दोबारा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी उसके पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि उसके वाइफ के साथ हो चुकी है। मेरे साथ अभिषेक है गाइस। अभिषेक और ऋतिका के बीच में कुछ चीजें ऐसी थी जो शादी के बाद शायद से नहीं होनी चाहिए थी। स्टार्टिंग से एंड तक एज इट इज बताना। 26 जुलाई 2026 अनुराग अपना नया सॉन्ग रिलीज करता है, अनर्थ। कुछ भी नहीं आसान था, कर सब यहाँ धंधा, वो कामयाबी ढूंढ रहे थे मेरी बर्बादी में, समझा मैं नहीं था, नादान था। शुरुआत के 2 मिनट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक टाइपली इमोशनल सॉन्ग। लेकिन एग्जैक्टली 2 मिनट 10 सेकंड के बाद स्क्रीन पर जो आता है उसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। एक ऐसी क्लिप आती है जिसमें उसकी वाइफ बोल रही है, मेरे पास बच्चा है, इसका यही सबसे बड़ा पाप है, मैं अबॉर्शन करा दूंगी। अब जीने की वजह बना खुद मैं बस, बाकी मिट चुके मेरे हैं सारे वजूद, जिसको मन बैठा था जिंदगी उसके भी वादे नाते सारे थे झूठ, वो पट्टी बांधी मेरी आंखों पे, भगवान खोले जा रहा के सारे सबूत, अब नहीं होता फील मुझे कुछ भी। भाई जैसे ही ये क्लिप वायरल हुई सोशल मीडिया पे आग लग गई। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सच है या सिर्फ एक साइड की स्टोरी? क्या अनुराग अपने पर्सनल लाइफ के राज खोल रहा है या फिर ये व्यूज बटोरने का एक नया तरीका है? आज इस वीडियो में हम पूरी कंट्रोवर्सी को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे, शुरुआत से एंड तक। और ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को खत्म होने तक इस कंट्रोवर्सी को लेकर आप लोगों का परसेप्शन पूरी तरह बदल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक नॉर्मल से लड़के से जिसके सपने बड़े थे। स्टार्टिंग में कोई एक्सपेंसिव गियर नहीं था, बस एक सिंपल सी बाइक थी और एक जुनून जो जीरो से हीरो तक की एक परफेक्ट पिक्चर थी। धीरे धीरे उसकी एनर्जी और ब्रोसीना वाला कनेक्शन लोगों को पसंद आने लगा। पर फिर आया उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, बिग बॉस। और यहाँ से UK07 राइडर की लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। रातों रात एक टॉप इन्फ्लुएंसर को नेशनल टेलीविजन पर एक जोकर का टैग दे दिया गया। उसका पूरा पर्सोना टूटने लगा और ब्लॉग्स में वो नेशनल वाइब नहीं आ रही थी। ये इधर फ्री है। सारी उम्र में जो बड़े आपके लिए मैसेज आया। सारी उम्र में जो बड़े। आप वैलिडेशन किससे ढूंढ रही हो? जिसके पास खुद के पास कोई वैलिडेशन नहीं है, जिसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, किसके साथ बैठती हो? नाम लो। सारी उम्र में जो। पर ये तो आने वाले तूफान की एक छोटी सी आहट थी। इस टूटे हुए फेज में उसकी लाइफ में एंट्री होती है ऋतिका की। दोनों ने शादी कर ली, बाहर से सब परफेक्ट लग रहा था, बट किसको पता था पिक्चर अभी बाकी है। शादी के कुछ टाइम बाद UK07 इंटरनेट से गायब हो गया पूरे 6 महीने तक, और जब वापस आया तो एक ऐसी वीडियो के साथ जिसने पूरे इंटरनेट को तोड़ दिया, माई फाइनल फीलिंग्स। इस वीडियो में अनुराग ने अपनी ही फैमिली पर एलिगेंस लगाए, भाई पर, माँ पर, सब पर, यहाँ तक कि ऋतिका जिसके लिए उसने फैमिली छोड़ी वो भी उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसके भाई ने प्रूफ के साथ काउंटर किया। कमलिंग ने बताया कि फैमिली इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थी, पर बाद में उन्होंने ऋतिका को एक्सेप्ट कर लिया। कमलिंग ने अनुराग के बिहेवियर को साइकोटिक बताया, जहाँ वो अपनी बात को मनवाने के लिए अपना ही सर दीवार पर फोड़ता है। इन सब चीजों से पब्लिक इमेज ऐसी बन गई कि अनुराग सिर्फ अपनी फैमिली का यूज सिर्फ कंटेंट के लिए करता है। और ये ट्रॉमा इतना बढ़ गया कि अनुराग ने ओवर स्पीडिंग करते हुए एक सुसाइडल लाइव स्ट्रीम की, जिसके बाद उनका एक बड़ा सीरियस एक्सीडेंट भी हुआ। बहुत हिम्मत थी, लोग ही नहीं बचे किसको फोन करूं। लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव एंड इट्स अ गुड वन। एक्सीडेंट के बाद ऋतिका वापस आती है, दोनों पैचअप करते हैं, फैमिली से अलग होने का डिसीजन लेते हैं। ब्लॉग्स नॉर्मल लगने लगते हैं और पब्लिक को लगता है कि हैप्पी एंडिंग हो गई, पर नहीं। 26 जुलाई 2026 को रिलीज होता है एक सॉन्ग, अनर्थ। खो चुका चैन मेरा सारा सुकून, कमाई मेरी मुझे प्यार दे दो, भले जीत लेके मुझे हार दे दो, मैं जिंदगी तुम्हें देने को तैयार, बस खुशी के पल मुझे 4 दे दो, मेरे रख लो तुम अपने विचार दे दो, तुम भी बोलोगे फिर मुझे वार दे दो, वो कितनों के लिए तो जिंदा भी नहीं, मैं मर गया फिर से पुकार दे दो। जब पड़ा था मौत के मुंह में तब भी अपनों का नाम ही था सुबह पे, जिनकी रात की मैंने थी बैठ के, उनमें से आया नहीं कोई मुझे बचाने, मैंने जमान। और इसमें अनुराग अपने वाइफ पर सीधा चीटिंग के एलिगेंस लगाता है, और वो भी किसके साथ? अनुराग के ही बेस्ट फ्रेंड अभिषेक के साथ। मिला, मतलब जो मेरे को सुनाया उसने बताया कि पैसों को अनुराग भाई पैसे दे रहे उसको, मेरे को बोल रही है कि मेरे को कोई मेरी मम्मी दे दी मेरे को पैसे, तो मेरे को इतना सब कुछ झूठ बोला अनुराग, मतलब हर एक चीज़ में मेरे को झूठ बोला। कि आज इनसे मिला, इन्होंने प्रूफ दिखाया, विद प्रूफ के सारी रिकॉर्डिंग दिखाई, तो मेरे को रियलाइज हुआ। मैंने उसको फ़ोन करके
साथ के साथ बोल रहा है कि तू गलत है, ये गलत नहीं, उसने तुरंत फोन काट दिया, उसके बाद मेरे पास कोई फोन नहीं है। पहले एलिगेंस में वो क्लेम करता है कि रितिका अनुराग को चीट कर रही थी। सेकेंड एलिगेशन है कि मेरा अफेयर है। सीरियसली अनुराग, क्या आप अभिषेक को पहले से नहीं जानते थे? अगर आप अभिषेक को नहीं जानते थे तो ये सब क्या है? आप क्यों उससे हाथ मिला रहे हैं? और दूसरे एलिगेंस में रितिका अपने ही बच्चे को मारना चाहती थी। और तीसरे एलिगेंस में रितिका की मदर ने अनुराग को उसके अपने बच्चे से मिलने के लिए 37 लाख रुपए मांगे थे। अनुराग इस सॉन्ग वीडियो में एक टूटा हुआ फादर दिख रहा था जो अपने बच्चे के लिए फाइट कर रहा है। ऑडियंस फिर एक बार अनुराग के फेवर में आ गई, जिसका सबने मिलकर फायदा उठाया। और आपको यही लग रहा था ना, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। किसी ने सच कहा है, जो इंटरनेट पर दिखाई देता है वो रियलिटी नहीं होती। रितिका चौहान ने अपना रिप्लाई ड्रॉप किया, सिर्फ बात नहीं की, प्रूफ भी दिया, जिसने पूरा नैरेटिव बदल के रख दिया। लेट्स ब्रेक डाउन उनके काउंटर एलिगेशंस। अनुराग ने कहा रितिका की मदर ने उनके बच्चे से मिलने के लिए 37 लाख रुपए मांगे थे। रितिका ने सीधा पूछा, कहाँ है लीगल डॉक्यूमेंट्स, कहाँ है कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स, बैंक ट्रांजैक्शन? अनुराग की तरफ से आज तक इसका प्रूफ नहीं आया। तो अनुराग सर ने सबसे पहले एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगाया कि मैंने 37 लाख रुपीस मांगे अनुराग से एज ए एलिमिनी। ओके अनुराग सर, आपको एलिमिनी का मतलब पता है? वन टाइम सेटलमेंट। कहीं तो मैंने आपसे मांगा होगा वन टाइम सेटलमेंट, है ना? मतलब या तो मैंने आपको कहीं मैसेज भेजा होगा, या तो मेरे किसी लॉयर ने आपको मैसेज करा होगा, डिमांड करी होगी मैंने कहीं पर वो 37 लाख की। क्या आप वो स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हैं? क्या आपको नहीं पता था मैं अभिषेक के फ्लैट में जा रही हूँ? आपको पता था ना कि मैं, अभिषेक मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, आप उससे मिले भी हो। मतलब आप अपने आप को प्रूव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये डेट। और फिर आया 37,000 हॉस्पिटल का बिल वर्सेस 55,000 लीगल नोटिस। ये पार्ट सबसे डेंजरस है भाई। रितिका ने ये रिवील किया कि जब वो प्रेग्नेंट थी, घर में राशन तक के पैसे नहीं थे और अनुराग शिमला घूम रहे थे। जिस दिन उनकी डिलीवरी थी, हॉस्पिटल का 37,000 का बिल तक उन्होंने क्लियर नहीं किया। उल्टा जिस दिन रितिका को लीगल नोटिस भेजा गया, अनुराग उनसे 55 लाख का डिमांड करते हैं। जो इंसान वाइल जब मैं प्रेग्नेंट थी, आप मुझे छोड़ के शिमला घूमने गए थे, घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से, जहाँ पर जनरल स्टोर था हमारा, वहाँ से मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी। आपने उस बंदे को भी ये बोला, हम लाइक ऐसे करते थे बिल का भी, याद इफ यू रिमेम्बर, कि हम पहले ले लेते थे फिर बाद में हम मंथली पे करते थे, है ना? तो आपने उस बंदे को मेरे को टेक्स्ट करवा रहे हो कि आप रितिका से पेमेंट मांगे, क्योंकि ये रितिका ने खर्चा करा है। आपसे हॉस्पिटल का बिल तो भरा नहीं गया, बट आपने उस दिन मेरे ऊपर, जिस दिन द डे आई डिलीवर्ड माई बेबी, उस दिन आपने मेरे ऊपर एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें आप मेरे से 55,000 रुपए का क्लेम मांग रहे हैं। आपने अपने बच्चे का 37,000 रुपए का बिल क्लियर नहीं किया है हॉस्पिटल में, आप 37 लाख रुपए देंगे हमें? एक तरफ सॉन्ग में क्राइंग फादर बन रहे हो और वहीं डिलीवरी वाले दिन 55 लाख का क्लेम कर रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो अभिषेक की कॉल रिकॉर्डिंग अनुराग ने सॉन्ग में डाली थी, वो टोटली मैनिपुलेटेड थी। रितिका ने उसकी रॉ फुटेज लीक कर दी, जिसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि 4-5 लड़के अभिषेक को पीट रहे हैं, उससे फिजिकल टॉर्चर करके उससे जबरदस्ती सब चीजें करवा रहे हैं, और ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था। इससे सब क्लियर हो गया कि UK07 व्यूज और नैरेटिव्स के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। यार सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी मेरे मार के मेरा वीडियो निकाल दिया इन्होंने। और निकालेंगे, वो वीडियो नहीं दिखाई। अभिषेक ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा है। अब आप लोग बताओ कि कौन किसके लिए थ्रेट है? ये 4-5 लोग जो किसी को भी पकड़ के मार पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अब आप ही लोग बताएं कि इतना आसान है क्या किसी के बेटे को मारना, जस्ट टू लुक क्लीन एंड क्लियर इन सोशल मीडिया? ये सब कुछ सही है क्या? दूसरे की कोई इज्जत नहीं है क्या? दूसरे इंसान के का कोई घर परिवार नहीं है? ये मैटर हमारा था, तो आपने तीसरे या चौथे लोगों को इन्वॉल्व फर्स्टली करा क्यों? एंड आज के दिन ये अभिषेक के साथ हुआ है, कल के दिन ये किसी और के साथ भी हो सकता है। कल ये मेरे किसी भी भाई जिसको मैं बात कर रही हूँ, जिस इंसान के साथ, उसके साथ हो सकता है। कल के दिन ये रैंडमली किसी रोड वाले इंसान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया का PR स्टंट करना है। और इस आग में घी डालने के लिए एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, अनुराग के मैनेजर रोहित की। ये बंदा अलग ही बिन पैंदी का लोटा निकला। एक तरफ सोशल मीडिया पर अनुराग को सपोर्ट कर रहा है, रितिका को डिफेम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रितिका को कॉल करके बोलता है, सॉरी भाभी, अनुराग 1 नंबर का झूठा है। रितिका ने इस डबल क्रॉसर को भी कॉल रिकॉर्डिंग के साथ एक्सपोज किया। डाल दूंगा स्टोरी पे यार,
इसने दिल तोड़ दिया साला, कितना झूठा यार, हुआ क्या एक है? नंबर का झूठा यार, हुआ एक ऐसा? नंबर का झूठा इंसान है। साले के लिए कितना क्या किया मैंने भाभी, आपको पता है ना भाभी क्या क्या किया मैंने। पर हुआ क्या है भैया? पांडे, सन ऑफ हरिशंकर पांडे, ब्रदर ऑफ रितिका चौहान, अक्का डोभाल। बोलता हूँ किसी माता चुप की गाड़ में तुम्हें तो। हाथ जोड़ के भैया प्लीज, हाथ जोड़ के प्लीज प्लीज प्लीज, बोलना भी मत, क्योंकि अब मैं करूंगा स्विच साइड भाभी। उसको भी पता है बहुत अच्छे से, जैनी और उनके सामने बोलता है कि रोहित तो ना मेरा एक होता है ऐसा सोल्जर है जो कभी पलटा नहीं है, मेरे लिए कभी बुराई नहीं की है, और जो ऐसी ऐसी बातें पता है कि वो मेरी गाड़ देगा। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं मार दूं। जब आप अपने मालिक के नहीं हुए, आप मेरे होगे। एक लाइन बोलना चाहती हूँ रोहित भैया आपके लिए कि राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। भाई जब इतनी सारी बातें सामने आई तो कमल की बातें सच लगने लगी कि अनुराग अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने नैरेटिव्स के लिए किसी भी हद तक का किसी का भी यूज कर सकता है। अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने भाई और सबसे बड़ी दुख की बात अपने छोटे से बच्चे का भी। सॉन्ग के एंड में अनुराग अपने बच्चे के लिए रोता है, पर सोचो कल को जब वो बच्चा बड़ा होगा तो ये सारी भसड़ वो देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि उसकी फादर ने सिर्फ फेम और व्यूज के लिए उसकी मदर को इंटरनेट पर जलील किया। ये कोई नेटफ्लिक्स का सीरियल नहीं है जहाँ एंड में हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, ये रियल लाइफ है। और सिर्फ खुद को रिलेवेंट रखने के लिए नैरेटिव्स और कंट्रोवर्सी का सहारा लेना, अपनी ही फैमिली की धज्जियां उड़ाना, ये कहां तक सही है। और इस पूरी कंट्रोवर्सी ने एक बात तो साफ कर दी है, क्लाउड केसिंग एक ऐसी आग है जो सबसे पहले अपने आप को ही जलाती है। मैंने अपने सारे फैक्ट्स और दोनों साइड की स्टोरी को बता दी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इन सारे प्रूफ को देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन होगा? क्या अनुराग के पास कोई काउंटर होगा? कमेंट में अपना ओपिनियन लिखना, मैं पढ़ूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और 3 बार हाइप का बटन दबाना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।